ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। अलवर के बहरोड में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, रोजाना अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कसने में नाकाम हो रही है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इलाके में आपसी रंजिश के चलते गोली चलने से यहां 8 साल की बच्ची घायल हो गई। बहरोड के पहाड़ी गांव की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि बदमाश मौके से फरार हो गए। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी फायरिंग दोनों गुटों के बीच हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सख्त कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ नहीं कर पाई है। पुलिस ने घायल बच्चे को बहरोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। अलवर के राजगढ़ में बार बार मौसम के बिगड़ने और तापमान की बढ़त से यहां पर मौसमी बीमारियों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। घर भर मौसमी बीमारियों के मरीज देखने को मिल रहे हैं। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय ओपीडी में 900 से 1000 की संख्या में मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में झुंझुनू के पूर्व सांसद दिवंगत शीशराम ओला की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इससे पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी हुआ। झुंझुनू विधायक एवं दिवंगत सांसद के बेटे ब्रजेंद्र ओला, जिला प्रमुख सुमन रायला सहित कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पौधारोपण भी किया। श्रीगंगानगर के साधु शहर कस्बे में करीब 7 माह पूर्व गांव खाट सजवार से गायब हुई युवती को पुलिस ने बीकानेर के नोखा कस्बे से बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और युवक दिनेश शादीशुदा बताया जा रहा है। बालिक युवती ने पुलिस को बताया कि उसके प्रेमी ने उसे भगाया नहीं, वह अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप उसके साथ रहने के लिए आई है। युवती को अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां उसने बालिग होते हुए प्रेमी और उसके परिजनों के साथ ही रहने की इच्छा जताई। इस पर उसे उसकी इच्छा अनुसार पेश किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने पर शनिवार को विज्ञान भवन दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अलवर जिले के मुंडावर तहसील में सोनाली गांव निवासी दिल्ली में केडी यादव और उसके निदेशक पुत्र प्रशांत यादव को द्वितीय श्रेणी में प्रथम राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड 2014 पदों से नवाजा है। इस राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड सम्मान समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने की। राष्ट्रपति से ग्रहण कर यहाँ प्रदेश भर में अलवर जिले और अपने गाँव सानोली का नाम रोशन कर दिया है। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक विदेश जन के लिए यहां दिल्ली स्थित अलवर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस को अखिल भारतीय स्तर पर यह 7वीं बार राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में महावीर इंटरनेशनल जॉन का संभागीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ। केंद्रों की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक प्रसन्न कुमार मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के भादरा में जूतेदारों से लोगों में डर बना रहता है। कई बार शिकायत के बावजूद भी जूतेदारों को नहीं हटाया गया है। विभाग हादसे का इंतजार कर रहा है। झालावाड़ की झालरापाटन पंचायत समिति में जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी ने द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के आगरिया में 300 लीटर केरोसिन से भरे कैन मारुति वैन में अवैध रूप से ले जाते हुए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर जब्त कर लिया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने वैन सहित केरोसिन को आमेर थाने को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ की अकलेरा पंचायत समिति में मैठूर पंचायत बोरदा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर होने के चलते कभी भी गिर सकता है। स्कूल भवन काफी पुराना है, जिससे कभी सीमेंट की परतें उखड़ने लगती है। भरतपुर की रूपवास पंचायत समिति में बोलेरो की चपेट में एक बाइक आ गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सेवर मार्ग पर हुआ। राजसमंद की आमेर पंचायत समिति क्षेत्र के भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म से लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया से आमजन को होने वाली समस्याओं के लिए भामाशाह सुविधा और समाधान शिविर का आयोजन किया गया। बारा के अंता में पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में अंता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 120 रक्तदाता अभी तक रक्तदान कर चुके हैं। पलाया था कि युवा सरपंच प्रियंका नंदवाना ने 25वीं बार रक्तदान किया। प्रतापगढ़ के धरियावत उपखंड मुख्यालय के जैन समाज में युवाओं ने संत सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सभी गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का संकल्प लेते हुए जैन युवा मोर्चा संगठन बनाया गया। युवा मोर्चा द्वारा स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों को काफी किताबें, पेंसिल और एक फल भी वितरित किए गए। साथ ही साथ असहाय बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जोड़ने के लिए हर संभव मदद का संकल्प लिया गया। संगठन के अध्यक्ष नमन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। साथ ही इसी तरह की अन्य 51 शाखाएं जल्द ही शुरू की जाएगी, जो कि उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। भीलवाड़ा की बिजौलिया पंचायत समिति में चंबल परियोजना के अंतर्गत ग्राम आरोली रसदपुरा में पाइप लाइन डालने के लिए चल रही खुदाई की आड़ में अवैध खनन का खान माफिया के विभागीय मिलीभगत से लाखों का पत्थर काट दिया गया।
मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद भी पिछले 3 महीने से अवैध खनन बदस्तूर जारी है। अनुमान के मुताबिक अब तक 80-90 लाख का पत्थर काटा जा चुका है। बीकानेर की नोखा पंचायत समिति में पिछले दिनों हुए बरसात ग्रामीणों को हुए नुकसान का जायजा लेने उपखंड अधिकारी नरेंद्र और प्रधान कन्हैया लाल नोखा गांव पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार को ग्रामीणों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बीकानेर के कोलायत कस्बे में आस्था का प्रतीक माने जाने वाला कपिल सरोवर में इन दिनों मछलियां मर रही हैं। मछलियों के मरने का कारण कमल बेल को माना जा रहा है। मछलियों में मरने से सरोवर में बदबू फैल रही है, लेकिन इस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जयपुर की कानोता पंचायत समिति में सुबह सड़क पर गाय आकर बैठ गई। इस दौरान जयपुर से आ रही रोडवेज बस ने गाय को यहां टक्कर मार दी, जिससे उसके चारों पैर फ्रैक्चर हो गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने बस को रुकवाने की कोशिश की तो ड्राइवर मौके से भागने लगा। इसके बाद नायला तिराहे पर बस को रोक लिया गया। इसके बाद नगर निगम के एम्बुलेंस को बुलाकर गौवंश को हिंगौनिया गौशाला पहुंचाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई कर 10 बछड़ों से भरा ट्रक पकड़ा। नेशनल हाईवे 65 पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक पकड़ा गया। ये डीडवाना से बछड़ों को पंजाब ले जा रहा था। चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू के पिलानी में जाखोद के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पाठ्य सामग्री बांटी गई। हिम्मत संस्थान के सहयोग से सामग्री और खिलौने बांटे गए। दिल्ली पुलिस के एएसपी और संस्था संरक्षक भी मौजूद रहे। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में पुलिस ने हेरोइन विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार आर्मी के सीनियर ऑडिटर सरमथलाल मीणा को श्री डूंगरगढ़ कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा तस्करी के इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी पूछताछ करनी है। न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने अभियुक्त को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। लगभग आधे घंटे की और यहाँ बारिश लगातार हो रही है। कस्बे के मुख्य मार्गों से भी आधा फीट तक पानी बह रहा है। कस्बे के कई घरों में पानी घुस गया है। डूंगरपुर के आसपुर में राधा कृष्णा मंदिर में चोरी हो गई। लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश है। अभी हाल ही में मंदिर शुरू हुआ है और चोर मंदिर से घंटा सहित थोड़ा बहुत सामान लेकर फरार हो गए। अलवर के थाना गाजी में गोचर भूमियों पर अवैध कब्जा हो रहा है। राजस्व विभाग मौन बना बैठा है। प्रतापगढ़ के हनुमान मंदिर के पास का ये मामला है। भूमाफिया भवन बनाने में जुटे हुए हैं। चौके निवाई में बिजली चोरी का विभाग सख्त हो गया है। वहां पर 45 लोगों से 5 लाख वसूले गए। करेड़ा दामोदरपुरा सहित कई गांव में कार्रवाई हुई। विभाग की शिकायतें भी यहां मिल रही है और थाने में मामला दर्ज करने की चेतावनी दी गई। डूंगरपुर की झोतरी पंचायत समिति में करावड़ा पंचायत समिति के सदस्य के लिए उपचुनाव होंगे। झोतरी पंचायत समिति के प्रधान मंजुला रोत ने कार्यकर्ताओं के करवाड़ा में सघन जनसंपर्क किया। नागौर की डीडवाना में खुलेआम घूमते लावारिस जानवर लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन गए हैं। ये जानवर न केवल यातायात में बाधा बन रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए खतरा भी बनते जा रहे हैं। इन जानवरों के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और कई लोग अस्पताल भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जानवरों की धरपकड़ करने में पालिका प्रशासन लाचार साबित हो रहा है। पालिका सुमेरपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष करण सिंह नेतर ने यहाँ कहा कि वृक्ष अनमोल है, उनको बचाना ही हम सभी का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वे स्थानीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अपना संस्थान द्वारा आयोजित पौधारोपण समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर सुमेरपुर नगर पालिका चेयरमैन जोराराम कुमावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों का अमूल्य योगदान रहा है। अपना संस्थान के पर्यावरण प्रेमी जसपाल सिंह राणावत द्वारा सांडेराव सभी सरकारी स्कूल, सामुदायिक चिकित्सालय, शमशान घाट, तालाब किनारे पौधारोपण के लिए छायादार 250 पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगवाए गए। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में सवाईमाधोपुर मार्ग के बिलोपा गांव के पास थोड़ी ही बारिश में 4 से 5 फुट पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। आए दिन बारिश से यह मार्ग जाम हो जाता है। अलवर के निमरारा में माजरी कला गांव के पत्थर घिसाई मशीन पर काम कर रहे एक युवक की करंट लगने से मौके पर की मौत हो गई। कोटा के सुल्तानपुर में दूदू नैनवा स्टेट हाईवे 37A पर बूढ़ादीत मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रोली की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया। अलवर के बहरोड क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपसी रंजिश के चलते चली गोली यहां पर 8 साल के बच्चे इसमें घायल हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।